एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर चर्चा के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित की गई थी, उसके सामने अब 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों यानी सीजेआई ने अपनी राय रखी है और उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना है, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। पूर्व सीजेआई जे एस केहर और डी वाई चंद्रचूड़ ने समिति के सामने अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। चुनाव आयोग के अधिकारों पर भी सवाल उठा है। जी हाँ, 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एक साथ चुनाव संभव है या नहीं। विधेयक के मुताबिक अगर आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य के चुनाव बाद में कराए जाएं। लेकिन अब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस तरह के असीमित अधिकार यानी बेतहाशा पावर को संवैधानिक खामियों को जन्म दे सकते हैं। पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यह सुझाव दिया है कि इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों तक सीमित किया जाना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। कम से कम 2 पूर्व सीजेआई ने विधेयक में संशोधन की सलाह दी है, जिसमें चुनाव आयोग के इस अधिकार पर संसदीय निगरानी शामिल हो। जस्टिस केहर ने यह कहा है कि संसद या केंद्रीय मंत्री परिषद को यह तय करने में भूमिका निभानी चाहिए कि किसी राज्य के चुनाव कब होंगे। उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की है कि अगर किसी राज्य में आपातकाल घोषित होता है, तो ये एक साथ चुनाव की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। चारों पूर्व सीजेआई, जिसमें जे एस केहर, डी वाई चंद्रचूड़, रंजन गोगोई और यूयू ललित ने इस बात पर सहमति जताई है कि एक साथ चुनाव संवैधानिक रूप से वैध हैं और ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान में कहीं भी ये अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने चाहिए। हालांकि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी है। इसके साथ ही डी वाई चंद्रचूड़ ने यह भी उल्लेख किया है कि एक साथ चुनाव बड़े और पैसे वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चुनावी खर्च, खास करके राजनीतिक दलों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली जेपीसी में कई प्रमुख नेता शामिल हैं, जैसे मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी वाड्रा और संबित पात्रा। समिति विशेषज्ञों और जनता के सुझावों को ध्यान में रखकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं एक वरिष्ठ जेपीसी सदस्य ने कहा है कि समिति इन सुझावों पर विचार करेगी ताकि विधेयक को और बेहतर बनाया जा सके। पूर्व सीजेआई ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन जरूर किया है, लेकिन चुनाव आयोग के असीमित अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संवैधानिक और कानूनी खामियों को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और संसदीय निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है। ये विधेयक भारत की चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसे लागू करने में सावधानी और संतुलन बेहद ही जरूरी है। यानी कुल मिलाकर के जो भी 4 सीजेआई हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये जो अनलिमिटेड पावर दी जा रही है, बेतहाशा ताकत दी जा रही है, उस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट्स करके जरूर बताइए और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।